हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल टॉपिक में चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या उत्तरदायी कारण था। जैसे हमने ये जाना कि आर्यों का आक्रमण से पतन हुआ, या जलवायु दशाएं प्रतिकूल हो गई, या भू उत्प्लावन हो गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। इसके विषय में हमने जाना था। और इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता की देन क्या थी उसके विषय में जाना। आज हम जानते हैं वैदिक सभ्यता के विषय में। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता वेद शब्द से बना है। वैदिक तो वेद शब्द जो है विद धातु से बना है। विद मतलब होता है ज्ञान संस्कृति में। तो वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो सविता देवी को समर्पित है, जो सूर्य भगवान यानी कि सूर्य भगवान से संबंधित। और ऋग्वेद को गाने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें होत्री बोलते हैं। इसके अलावा जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण को ही संखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल, उसमें आपको 10 राग युद्ध के विषय में जानकारी मिल जाएगी। 10 राग युद्ध 10 राजाओं के बीच का युद्ध था, जिसमें एक तरफ राजा सुदास जो भरतवंश के थे, दूसरी तरफ 10 जन थे, जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य थे, जिसमें भरतवंश राजा सुदास की विजय हुई थी। और यह युद्ध परशुड़ी नदी के किनारे अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। तो और 9वां मंडल है सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता मतलब कि जो मदिरापान के देवता हैं। सोम उस समय का एक पौधा भी हुआ करता था। और 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त संबंधी है, यानी कि जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के उदर से वैश्य, ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसकी महत्ता को देखते हुए जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर यानी कि विश्व धरोहर साहित्य की श्रेणी में से रखा है। उसके बाद आपका दूसरा वेद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है ये यज्ञ संबंधी बात करता है, यानी यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड होते हैं उसके विषय में जानकारी उसमें रहता है कि यज्ञ की विधि विधान क्या है, यानी कि उसमें फूल कब डालना है, पंचगव्य कब डालना है, उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाती है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उनको अधार्यु बोलते हैं, वही उसका उच्चारण करते हैं। और यजुर्वेद है 2 भागों में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को मिलाकर ही क्या बोला जाए, यजुर्वेद ही बोला जाता है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण का नाम है एक ब्राह्मण का नाम है सतपट ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण का नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं, कठोपनिषद हैं, ईशोपनिषद हैं, श्वेताश्वरो उपनिषद हैं, मैत्राणी उपनिषद है। तो ये हो गया हमें यजुर्वेद के विषय में हमने जान लिया। अब आते हैं सामवेद। सामवेद जो है उसमें 1875 ऋचाएँ हैं सामवेद में। और उसके जो पुरोहित हैं, पुरोहित जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने मतलब जो सामवेद का गायन करते हैं, उन्हें उद्गाता बोला जाता है।
आपने देखा भी होगा जब यज्ञ होने लगते हैं तो उसमें गायन किया जाता है, उसे जो उस समय गायन करते थे उसे उद्गाता बोलते हैं। सामवेद में आपको 7 जो ध्वनियों का उल्लेख मिल जाएगा जिससे संगीत का जन्म हुआ है, जिसे सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर जो हैं आपको सामवेद से उत्पत्ति हुई है। और सामवेद में जो उसके जो उपनिषद हैं उसके उपनिषद हैं जैमिनी और छंदोग्य उपनिषद हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको 731 सूक्त, 20 अध्याय, 6000 मंत्रों की बात मिलेगी। इन मंत्रों में आपको जादू टोना से लेकर के रोग निवारण, औषधि के बारे में भरपूर जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरह से एक आयुर्वेदिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें आपको भूत पिशाच झाड़ना हुआ, जादू टोना झाड़ना हुआ, और किसी व्यक्ति को यदि कोई औषधि की तलाश करना है तो आयुर्वेद में इसमें अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अथर्ववेद जो है सबसे पुराना यानी सबसे नया वेद है, सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसके जो है अथर्व ऋषि इसके जनक बोले जाते हैं, जिसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण है जिसे गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। और अथर्ववेद में ही आपको जो उपनिषद मिलेंगे उसके 2 उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, जो आपको अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, सत्यमेव जयते। अथर्ववेद में ही सभा और समिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया जो सभा और समिति होती हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां होती हैं, तो इसका वर्णन इसमें मिल जाता है। और जो वेदों को भली भांति से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है, जैसे वेद को सही तरीके से भाई उच्चारण करना है, अगर उसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, उसके व्याकरण के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसमें कौन से शब्द कब प्रयुक्त हुए हैं, क्यों हुए, इसके विषय में जानकारी हुई है, इसलिए वेदांगों की रचना हुई है। जो वेदांग है 6 हैं, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। इन्हीं 6 वेदांगों के माध्यम से हम वेद को भली भांति से समझ लेते हैं। इन वेदों के माध्यम से हम इसकी जैसे कि वैदिक सभ्यता बोला जाता है, और जो वैदिक सभ्यता है इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरा होता है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता का है 1500 BC से 1000 BC। इसका है 1000 BC से लेकर के 600 BC। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है इसके विषय में हमें जानकारी जो भरपूर मात्रा मिलती है ऋग्वेद से ही मिलती है, क्योंकि इसका जरिए ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद ही है। आपके बता दें ऋग्वेद जो है अपौरुषेय है, यानी किसी पुरुष ने इसे नहीं लिखा है। यह बोला जाता है देवों की वाणी है। और इसके अलावा यह भी प्रश्न उठता है वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आर्य सभ्यता जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी नींव आर्यों ने रखी ही है। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा आखिरकार आर्य कौन थे। आर्य थे कुछ विद्वान जिसे प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया अर्थात तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों से आए हैं, जिसे बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए हैं आर्य लोग। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। और गंगानाथ झा बोलते हैं कि भैया ये
जो है आर्य लोग आए हैं, शब्द सैंदो प्रदेश से आए हैं। प्रोफेसर पेंका बोलते हैं भैया ये जो है डेन्यूब नदी हंगरी से आए हैं। तो अलग अलग विचारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मत प्रचलित हैं वह मत एक में विभेद नहीं है। तो वह विभेदता नहीं है सिर्फ प्रोफेसर मैक्स मूलर के मतों में, जिन्होंने बोला है आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ये बात सही है, मध्य एशिया से इसलिए प्रमाणित हो जाता है क्योंकि मध्य एशिया से होकर ही आए हैं। क्योंकि मध्य एशिया के पास आपको ईरान में एक बोगज कोई का अभिलेख मिल जाएगा। ईरान में उस बोगज कोई के अभिलेख में आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि जो आर्यों के प्राचीन देवता थे इंद्र, अरुण, वरुण और नासत्य, इनकी जानकारी जो भारत में आर्य आए तो यहाँ भी मिल जाती है। अब आप बोलेंगे भैया वहाँ कैसे पहुँच गए, तो वहाँ से वहाँ रहे होंगे तब इधर आए होंगे। तब एक मन में प्रश्न उठता आर्य लोग यहाँ क्यों आए। तो आर्य लोग भारत में इसलिए आए क्योंकि आर्य लोग जो थे एक बर्बर यानी लड़ाकू जातियाँ थी, यानी कि एक श्रेष्ठ, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, जो भी बोलें आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो ये बर्बर थे, असभ्य थे, असभ्य नहीं कह सकते, बर्बर तरीके लड़ाकू जनजातियाँ थी। ये लड़ाकू रूप से आए थे और यहाँ के लोग जो हड़प्पा सभ्यता के शांति प्रिय थे, इनको युद्ध पसंद नहीं था। इन्हीं की सभ्यता को नष्ट करने के बाद वैदिक सभ्यता की नींव डाली। बात यह है कि ऐसा क्यों कि यहाँ ही वैदिक सभ्यता जैसे कि नींव डाली और भी नगरीय सभ्यता को नष्ट करके, क्योंकि आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो व्यापार होता था वह व्यापार आपको यहाँ से भी होता था, मध्य एशिया से भी होता था। तो संस्कृति का आदान प्रदान व्यापार में होता ही है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्य लोग ने वैदिक यानी हड़प्पा लोगों से परिचित, भली भांति से परिचित हुए होंगे। उनके मनोदशा और उनके युद्ध कौशल ज्ञान के विषय में रूबरू रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एकाएक वह धावा बोल देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो आर्यों को पराजित करके अपनी एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता का नींव डालते हैं। हमने डाल लिए, कल इसके विषय में हम ऋग्वैदिक काल सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।